हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत से एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टेट के लेवल पर और आपके अन्य राज्यों में भी। तो इस तरह से इस एग्ज़ामों का जो दौर चल रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो वेरी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हर वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाएगी और आप तुरंत ही मेरे लिंक के द्वारा वीडियो को देख सकेंगे। इसलिए बच्चों, आप मेरे वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ही ये वीडियो लाई हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसने जाति स्त्रीकरण में श्रेणीकरण की अवधारणा को प्रारंभ किया है? ये है लुईस डुमोंट ने। लुईस डुमोंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी, संक्षिप्त विवरण ये देना चाहूँगी कि लुईस डुमोंट फ्रांस के रहने वाले हैं। ये भारतीय समाजशास्त्री नहीं हैं। लुईस डुमोंट बहुत ही ज़्यादा भारत के जाति व्यवस्था से और नातेदारी व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। इसीलिए उन्होंने जाति व्यवस्था पर ये कहा है कि जाति व्यवस्था में स्त्रीकरण या श्रेणीक्रम पाया जाता है। उन्होंने नातेदारी व्यवस्था का भी अध्ययन किया। ठीक है, आगे देखें। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसने दिया था? अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे के बारे में संक्षिप्त परिचय। आप लोगों को पता होगा कि अगस्त काम्टे हमारे अगस्त काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र रखा था। समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, आप जानते हैं। समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान किस लिए है? क्योंकि ये लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से बना है। लैटिन सोशियस और ग्रीक लोगस, दो भाषाओं की अवैध संतान होने की एक वजह से इसे दो भाषाओं के मिले जुले रूपों के कारण जो इसका रूप धारण इसने किया है, इसीलिए इसे दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में जे.एस. मिल ने संबोधित किया है। जबकि वीरिस्टीड ने कहा है कि ये दो भाषाओं की दोगली संतान है। दोगली संतान की उपाधि वीरिस्टीड ने दी है। इसी तरह से जे.एस. मिल ने भी अगस्त काम्टे के बारे में अगस्त काम्टे को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा है कि जब अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया, विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत दिया, अगस्त काम्टे ने त्रिस्तरीय नियम बताए। काम्टे के द्वारा ही सामाजिक संगठन की नींव रखी गई। अगस्त काम्टे ने सामाजिक निर्माण या पुनर्निर्माण की बात की। अगस्त काम्टे के द्वारा जब ये सारी बातें कही जा रही थी तो कहीं ना कहीं अगस्त काम्टे एक महिला से बहुत प्रभावित थे जो धार्मिक थी, और उन्होंने फिर उसी महिला से प्रभावित होकर मानवता का धर्म का सिद्धांत भी उन्होंने दिया कि मानवता का धर्म भी मनुष्य में होना चाहिए। ये नैतिकता की बात उन्होंने बताई। तो इस तरह से जे.एस. मिल ने उनकी बुराई की, आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया उन्हें और बताया है कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता स्वयं ही प्रत्यक्षवादी नहीं रहा। ऐसा जे.एस. मिल ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। तो इस तरह से आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का शब्द देने की वजह से अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। वैज्ञानिक विधि की विशिष्ट लक्षण कौन सा है?
और कौन सा नहीं है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कौन सा नहीं है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहले जैसे सरल प्रश्न प्रश्न नहीं आते, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने लगा है बच्चों, इसलिए आप पहले प्रश्न को अच्छी तरह से आत्मसात करिए, पढ़िए, समझिए, तब उसका आंसर दीजिए। छोटा सा वर्ड होता है नहीं, उसी नहीं शब्द की वजह से समाजशास्त्र के बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे उसमें लिखा होता है वैज्ञानिक विधि का लक्षण बताइए, कौन सा नहीं है, नहीं को कोई ध्यान नहीं देता है पे सब टिक कर देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कौन सा नहीं है, तो आपका क्या आंसर होगा, सहज बोध अवलोकन। ठीक है। स्टडी एंड इन एथनोमेथोलॉजी आप जानते हैं ये हैरोल्ड गारफिंकल का है। अगला क्वेश्चन क्या है, दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन को क्या कहता है, यह प्रतिनिधि होगा। अगला है पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित है, ये प्रोत्साहन योग विकास पर केंद्रित है। व्यक्तिक अगला प्रश्न है, व्यक्ति का अध्ययन किसी सामाजिक चाहे वह इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, संस्कृति अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों का निश्चय करना होगा जो इकाइयों के कठिन व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि और इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये किसने परिभाषित किया है, ये पीवी यंग ने कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, तो उप संस्कृति नहीं है। देखिए सामाजिक संरचना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपी पीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संरचना, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक परिवर्तन, नियंत्रण, सामाजिक संगठन, तो इस तरह के कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यूपी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत क्या है, आप जानते हैं उत्तरदाताओं से सीधे साक्षात्कार करना। पूर्वांचल राज्य के गठन की जांच प्रतिनिधि करती है कौन, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता। अपनों से बड़ों का सम्मान करना अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्य कहलाता है। विगत वर्ष भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य योजनाओं को शामिल किया गया है, वो है 100 स्मार्ट सिटी और क्या लिखा है, 100 स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण किसने दिया है, सोरोकिन ने। सोरोकिन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। सोरोकिन रूस के रहने वाले थे। रूस में रहने के बाद सोरोकिन ने अपने विचारों और अपने लेखन के द्वारा वहाँ के राजा को दुखी कर दिया था। वहाँ के राजा ने रूस के राजा ने इन्हें मृत्युदंड दिया था, लेकिन इनके अनुयायियों या इनके शिष्यों के द्वारा वहाँ के राजा से रिक्वेस्ट किया गया था, तो उनकी मृत्युदंड को फिर देश निकाला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। उसके बाद रूस से आकर सोरोकिन अमेरिका में आकर बस गए थे, फिर इन्हें अमेरिकन समाजशास्त्री कहे जाने लगा। सोरोकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं फॉर द सोशल चेंज। टॉपिक जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर, पेंडुलम के आधार पर, जैसे उन्होंने बताया कि 2 तरह की संस्कृति होती है, चेतनात्मक और भावात्मक के बीच की जो संस्कृति होती है वो आदर्शात्मक संस्कृति होती है, जो पेंडुलम की तरह इधर उधर जाती है। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत भी सोरोकिन के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने अधोगामी और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की बात की अपनी बुक सोशल मोबिलिटी 1927 में। ठीक। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आप जानते हैं योगेन सिंह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के थे। योगेन सिंह मॉडर्नाइजेशन यानी भारतीय समाज में किस तरह से आधुनिकीकरण आई और किस तरह से उन्होंने पश्चिमीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण का उन्होंने वर्णन किया है। एम.एन. श्रीनिवास की कृतियों को, एम.एन. श्रीनिवास की जो अवधारणा है पश्चिमीकरण, उसका उन्होंने समर्थन किया है। अगला है प्रश्न, आप देखें, किसने मलिन बस्तियों को आपराधिक क्रियाओं के वशनहीन अपराध के रूप में देखा है, वो है टाफ्ट। फिर ज्ञात अज्ञात इच्छाओं को आत्महत्या का कारण किसने माना, रूथ केविन ने। अगला प्रश्न है, लिखित में से किसने ग्रामीण शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं के 6 सेट का रूप
6 स्तरीय वर्गीकरण किया, वो है एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने। अगला प्रश्न, विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा का प्रकाश डाला है? उन्होंने पारंपरिकता पर प्रकाश डाला। भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने किया था मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में? तो वो है ए.आर. देसाई। इंग्लैंड में श्वेतोष्ण अपराध का अध्ययन किसने किया था? है डब्ल्यू.जी. कार्सन ने। नौकरशाही के वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन सा असत्य है? वो है अत्यधिक भौतिक समृद्धि और मानसिक संतोष। अगला प्रश्न है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन कौन से अपराधी सम्मिलित नहीं हैं? तो वह है पेशेवर अपराधी। लोम्ब्रोसो आप जानते हैं अपराध के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लोम्ब्रोसो इटालियन थे। उन्होंने अपराधियों का मतलब वो जेल में एक जेलर थे और उन्होंने अपराधियों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया है कि अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जबकि बनाए नहीं जानते। जबकि इनकी बात को अपोजिट यानी क्रिटिसाइज करते हुए सदरलैंड ने कहा, नहीं, अपराधी बनाए नहीं जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला आप देखें, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? माता की आयु के अनुसार जन्म और आयु समूह के अनुसार महिला जनसंख्या। विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डोलार्ड ने दिया है। जॉन डोलार्ड ने निराशा आक्रामकता का सिद्धांत की परिकल्पना 1939 में मनोवैज्ञानिक जॉन डोलार्ड द्वारा दी गई। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? आप जानते हैं विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर जिले में अध्ययन किया और ऑस्कर लेविस ने दिल्ली के पास रामपुर का अध्ययन किया है। तो आप मेरे चैनल पर आए, आपने इतनी देर सुना मेरे चैनल को और देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मेरी हर वीडियो की लिंक आप तक तत्काल पहुंच जाएगी और आप तुरंत ही मेरी वीडियो को देख पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए दोस्तों तक और लाइक भी करिए। आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्राइब से मैं अपने चैनल को लाइव भी कर सकती हूँ और लाइव चैनल आने पर आप लोगों के और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।